हाँ तो बेटा शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ा रहे थे आपको, और ये आपका पेज नंबर 32 है एनसीईआरटी का, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हम पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, उसका इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 35 मेरी बुक के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है आपको कि ये कोई फंक्शन है और ये बोल रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 3x क्यूब, राइट, and minus of 3x square plus of 6x minus of 2। ठीक है, फंक्शन कुछ इस तरह से दे रखा है और उन्होंने कहा कि इस फंक्शन के दो रूट्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने कहा एक रूट है आपका √2 और दूसरा है माइनस ऑफ √2। तो जब अगर ये रूट हैं आपके, अगर ये रूट हैं तो ये रूट इसको सेटिस्फाइड करेंगे इक्वेशन को, है ना। रूट को सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इन रूट्स को रखने पर 0 हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर ये रूट है तो अगर इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो इसको डिवाइड करने पर ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऐसा करते हैं, ये जो अगर रूट्स हैं इन रूट्स को फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। x-2 लिख सकते हैं, x माइनस √2 मल्टीप्लाइड विद x प्लस √2। देखो मैंने क्या बताया आपको अभी कि अगर किसी भी फंक्शन का रूट है तो रूट उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये होता है कि वो पूरा जो px है मतलब y की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। और हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई फैक्टर्स हैं, मतलब सॉरी जीरोज हैं मतलब रूट्स हैं, तो इन रूट्स को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उन्हीं फैक्टर से हम लोग उसी सेम एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे जिस एक्सप्रेशन से ये फैक्टर बने हैं। ऑफ कोर्स ये जो फैक्टर हैं किसके होंगे, इस एक्सप्रेशन के होंगे। अगर हम लोग इसी फैक्टर को इस फैक्टर से इसी के फैक्टर से डिवाइड करें, ये फैक्टर्स हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे ठीक ऐसा ही देख लो आप, जैसे आपका लिखा हुआ है 2 × 3 × 4, ठीक है। तो अगर मैं नीचे तो इसमें से 3 इसका फैक्टर है ना, तो 3 से अगर मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा तो सिंपल सी बात है पूरा 8 आंसर आ जाएगा। तो 8 क्या है एग्जैक्टली आपका रिमाइंडर, यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 0 है। कोई भी कंप्लीटली पूरी वैल्यू कट गई है ना। कंप्लीटली जब कोई डिवाइजर किसी डिविडेंड को कंप्लीटली काट लेता है तो मतलब 0 आएगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह से जब ये इसके फैक्टर हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें से जो रिमाइंडर निकलेगा वो 0 निकलेगा और जो क्वोशंट होगा वो 2 पावर वाला होगा, उसकी पावर होगी 2, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसमें से एक निकाल लेंगे हम लोग। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा x² माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर मतलब 2, है ना। a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b² a² माइनस b²। तो उसी तरह से हमने लिख लिया a² माइनस b² अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो हम लोग इसको करते हैं, इसको डिवाइडर मान लेते हैं और इसी को डिवाइड करते हैं, इसी का जो एक्सप्रेशन जिससे ये रूट निकले। तो ट्वाइस ऑफ x की पावर 4 माइनस ऑफ 3x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वोशंट आएगा अब निकल के, यहाँ पर जो क्वोशंट आएगा ना इसको डिवाइड करने पे, इसको जब डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को इससे, तो जो क्वोशंट निकलेगा वो 2 पावर वाला निकलेगा, मतलब क्वाड्रेटिक निकलेगा, क्योंकि आप बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है जो पहला जो टर्म है उस टर्म की तरह हमें बनाना पड़ता है। बनाना कैसे पड़ेगा, मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाइड ऐसे नंबर से करें इस एक्सप्रेशन को, मतलब पहले वाला जो टर्म है उसको हम ऐसे चीज से मल्टीप्लाइड करें जिससे ये बन जाए। तो इसको बनाने के लिए हमें x² से मल्टीप्लाइड करने का 2x² से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 2x² से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2x की पावर 4 बन जाएगा ना, और जब इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4x²। सिंपल है। तो अब ऐसा करते हैं, ऐसा करने के लिए हमें क्या, अब हम इसको घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है, हमेशा पहला टर्म आपको बनाना है। पहले टर्म बनाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, किसी से ही मल्टीप्लाइड करना पड़े, आप करिए और बना लीजिए, और सेम साइन का बनाइए, सेम साइन का बनाइए, एंड उसको बाद में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज कर दीजिए। तो ये वैल्यू कट गई आपकी। अब जो बचा है आपका, ये बचा माइनस ऑफ 3x
क्यूब एंड प्लस ऑफ 4x स्क्वायर, राइट। अब एक चीज उतार लेंगे नीचे से, ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, राइट। तो यहां पर देख लो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना बच गया, 4x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर घट जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा 1x स्क्वायर लिख देते हैं, इसमें मिटा देते हैं पूरा, है ना। 1x स्क्वायर हो गया ये प्लस का। अब इस नंबर में ऐसा नंबर बनाना है हमको, मतलब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बनाना है इसको। तो क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा करते हैं माइनस का 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 3x क्यूब बन जाएगा ये। तो माइनस का 3x क्यूब इसमें मल्टीप्लाई करा इसके, माइनस 3x क्यूब। अब इसको फिर से इससे करेंगे तो माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 6x हो गया। अब साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, हमेशा जो भी होगा उसको साइन उल्टा कर देंगे। अब आपके पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x। अब एग्जैक्टली सेम दूसरा वाला उतार लेंगे यहाँ पे, ये है माइनस प्लस का 6x, राइट। तो प्लस का 6x से प्लस का 6x कट गया एग्जैक्टली। अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, तो फिर दूसरा वाला उतार लेंगे यहाँ पे, माइनस का 2, ठीक है। तो ऐसा करते हैं प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या साफ हो गया पूरा, ये कट गया। तो ऐसा करते हैं साफ सुथरा लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, ये तो कट जाएगा ना, इसको गायब कर देते हैं। जब गायब करेंगे आप तो ये क्या बच गया, ये भी हटा दो, तो यहाँ पे सिर्फ -2 बच गया ना, ये एक्स स्क्वायर -2। अब प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एग्जैक्टली सेम लिखा है एक्स स्क्वायर -2, एंड साइन चेंज करिए और ये पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। आपके पास ये जो निकला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फिर से जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इससे 2 रूट निकलेंगे। 2 रूट निकाल लिए हैं आप, मतलब दिए हुए थे क्वेश्चन में आपको, और 2 रूट आप निकाल लेंगे। जब 2 रूट आप निकालेंगे इससे, तो उन्होंने पूछा भी ये जो रेस्ट ऑफ द रूट्स हैं इस बाई क्वाड्रेटिक के वो निकाली, तो आपको क्वाड्रेटिक मिल गया, इससे 2 रूट निकाल सकते हैं आप। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे साफ सुथरा इसको, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, राइट। तो अब आप इसको स्प्लिट कीजिए, बीच वाले नंबर को हमेशा स्प्लिट करा जाता है, स्प्लिट कीजिए इस वाले नंबर को, और मल्टीप्लाइड करके माइनस प्लस ऑफ 2 आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस ऑफ 3 आना चाहिए। तो ऐसा कीजिए माइनस ऑफ 2x ले लीजिए और माइनस का x ले लीजिए, मतलब आप 2 नंबर लेते हैं ऐसे जिनका समेशन -3 आ जाए। -2 -1 ले लिया आपने, ये -1 लिखा है, -1, ठीक है। तो देखो जब मल्टीप्लाइड करेंगे इन दोनों को, मतलब जोड़ेंगे, तो माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3। जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो इसमें x से मल्टीप्लाइड कर लीजिए, ठीक है। और ये नंबर जैसा लिखा हुआ है वैसे ही बीच में लिख लीजिए यहाँ पे, ये बताया था आपको लास्ट टाइम। अभी क्वाड्रेटिक की पूरी एक एक्सप्रेशन, पूरी एक चैप्टर है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। एंड प्लस ऑफ 1, पहले 2 नंबर को उठाइए, पहले 2 टर्म को, उसमें से 2x यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हमको, वो ले लेंगे, तो x -1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x -1, ठीक है। तो x -1 दोनों से कॉमन आ जाता है और 2x -1 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस यहाँ से रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। 0 के बराबर जैसे ही हम रखेंगे तो x -1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1, पहले वाले फैक्टर से आगे दूसरा वाला फैक्टर रखेंगे यहाँ पे, तो दूसरा वाला जब फैक्टर रखेंगे तो 2x -1 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर आ गया 1 और x बराबर क्या आ गया यहाँ पे हाफ, ठीक है। तो आपके पास 2 रूट्स आ गए, 1 और हाफ। तो 2 रूट आपको दे रखे थे, √2 - 2, √2 -√2, और ये 1.5 आपके 2 रूट्स निकल कर आ गए, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया है। पहले हम लोगों ने क्या करा, जो हमें रूट्स दे रखे थे, ऑफ कोर्स जो रूट्स दे रखे होते हैं वो उसको सेटिस्फाइड करेंगे, उसका फैक्टर भी उसको सेटिस्फाइड करेगा। उसके फैक्टर्स को हम लोगों ने लिखने के बाद कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, और उसी के फैक्टर से जब हम लोगों ने उसके डिविडेंड को मल्टीप्लाइड किया तो वहां से एक क्वाड्रेटिक निकल कर आई। क्वाड्रेटिक जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से 2 रूट निकल कर आ गए, तो जो हमसे पूछे गए थे। कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, जैसे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये पूरी एक्सरसाइज शुरू हो गई यहाँ से। तो मैं चाहूँगा कि आप पहला वाला तो ईजीली हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.3 का। यहाँ से मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का ये पहला क्वेश्चन है ये,
एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स को इससे डिवाइड करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन दे रखा है आपका एक्स की पावर 4, राइट, और माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है। तो ऐसा कीजिए, हमेशा पहले टर्म बनाने की कोशिश किया कीजिए। तो एक्स स्क्वायर से हम लोग अब मल्टीप्लाइड करेंगे इसमें, तो ये एक्स की पावर 4 बन जाएगा। इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब आप सिंपल से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाते हैं, एग्जैक्टली जो साइन होता है उसका अपोजिट हो जाता है। पहला वाला टर्म कट गया है, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, तो हो गया माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब भी उतार लेंगे हम लोग, लेकिन ये प्लस का एक्स क्यूब है ना, प्लस का एक्स क्यूब यहाँ उतार लिया। अब ये वाला 4x बचा है, प्लस का 4x यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, तो अब आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं x से। हम लोग जब x से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम साइन उल्टे कर दो सबके, ये काट दो पहला वाला, ये एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 3x माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। एक्स वाले टर्म देखो, एक्स वाले टर्म कितने हैं, प्लस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3x। ठीक है, क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का 5 उतार लेते हैं। प्लस का 5 उतारें या ना उतारें, ओवरऑल सेम ही रहेगा, चाहे बाद में उतार लें चाहे पहले उतार लें। ठीक है, अगर यहाँ उतारेंगे तब भी यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, पहले उतार लेंगे तब भी आएगा यहीं पर ही। तो अब देखो 3 टर्म होगा यहाँ पे। अब आप ऐसा कीजिए, माइनस के 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का प्लस का हो जाएगा 3x। साइन चेंज करेंगे आप तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस माइनस, ये कट गए, ये कट गया। अब बचा कितना आपका 8 आपका क्या आएगा, रिमाइंडर, 8 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ध्यान एक चीज का रखना है, अगर आप यहाँ पे 5 उतार लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, और यही उतारना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में उतारना चाहिए था हमें। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप में उतारना चाहिए। नियम यही है कि पहले फर्स्ट स्टेप में आपने 3 टर्म है तो 3 टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो गए, फिर आपको पहला टर्म ऊपर से उतारना है एग्जैक्टली। तो एक्चुअली उसका इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ है, तो वो सेम यहाँ पर लिख कर आ गया। ठीक है, तो ये फिलहाल आपका रिमाइंडर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा करते हैं, इसको तीसरा वाला आप खुद करिए। मैं आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाले का जो पहला क्वेश्चन है उसको वेरीफाई करना है कि ये इसका जो अगर ये इसको सेटिस्फाइड कर गया, मतलब इसका अगर रिमाइंडर 0 हो गया
तो ये जो पहला वाला है टी स्क्वायर माइनस ऑफ 3, ये इसका फैक्टर होगा। तो वो कह रहे हैं चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर वो तभी होगा जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर सिर्फ 8 आ गया था। तो 8 अगर कंप्लीटली डिवाइड कर देता है कोई भी डिवाइजर डिविडेंड को, तो रिमाइंडर जब 0 आता है तो हम कहते हैं कि वो उसका फैक्टर था, राइट। तो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो यहाँ पर साफ सुथरा आपको समझ में आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो वही है, इसको लिख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 3 से हम डिवाइड करेंगे 2t की पावर 4, राइट, प्लस ऑफ 3t स्क्वायर। इसका कोई शॉर्ट तरीका भी नहीं है अभी तक, ठीक है, शॉर्ट तरीका हम बाद में बताएंगे। पहले अभी हम लोग सिर्फ जो लेंथी तरीका है जो हमें एग्जाम में लिखना होता है उस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस ऑफ 12, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से। नियम समझ में आ गया आपको? 2t की पावर 4 प्लस ऑफ 3t क्यूब माइनस ऑफ 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 90 प्लस माइनस ऑफ 12। तो आपको नियम ये है कि देखो यहाँ पर 2 टर्म है, डिवाइजर में 2 टर्म है, तो हमेशा 2 टर्म पहले वाले चुनेंगे और हमेशा आपको पहला वाला टर्म देखना। देखो यहाँ पर 2t की पावर 4 है, तो इसको 2t की पावर 4 बनाने के लिए आपको ऐसा करो 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दो। जब 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दो तो 2t की पावर 4 बन जाएगा। ये हमेशा यही आपका काम है पहला। फिर जो बचा है इसमें फिर से मल्टीप्लाइड कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 6t स्क्वायर, राइट। अब आपको दूसरा कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं और पहला वाला टर्म कट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये हुआ तो यहाँ पर ये 6t स्क्वायर है और ये 3t क्यूब है, तो 3t क्यूब लिखेंगे यहाँ पे एंड प्लस का 6t स्क्वायर, राइट। आप ऊपर से एक टर्म उतार लेंगे, यहाँ पे एक टर्म उतारेंगे, टर्म लिखा हुआ माइनस का 2t स्क्वायर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये प्लस का 6t स्क्वायर है, ये माइनस का 2t स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4t स्क्वायर बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे, तो डायरेक्ट 4t स्क्वायर लिख देते हैं, 4t स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको पहला टर्म फिर से बनाना है, तो 3t क्यूब बनाने, इसको 3t क्यूब बनाना है, इस जैसा बनाना है। तो आपको ऐसा कीजिए 3t से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। जब 3t से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t क्यूब। उंगली रख के क्या कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी चांस होते हैं गलती होने के, माइनस का 90 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ साइन चेंज करना। पहला वाला टर्म हमेशा काट देना होता है, तो 4t स्क्वायर हो गया, ये 4t स्क्वायर और प्लस का 90, और ये वाला एक टर्म फिर से उतार लो यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का 90। ये कट गए आपस में, ठीक है, ये आपस में कट गए। अब ये सीधा सिंपल से यहाँ से ये वाला कुछ उतार लो यहाँ पे, तो माइनस का हो गया 12, ठीक है। तो माइनस का जब 12 होगा तो उसको साफ सुथरा करके लिख लो यहाँ पे। तो अगर हम लोग साफ सुथरा करके लिखें यहाँ पे तो ये तो कट गया आपस में, तो माइनस का 12 बचा है, तो एग्जैक्टली माइनस का 12 यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस का 12 डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। अब आपको 4t स्क्वायर बनाना है इस वाले टर्म को, तो आप ऐसा कीजिए, सिंपल सा है, 4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए सिर्फ। जब आप 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। साइन चेंज कीजिए और सारी चीज़ें कट गई, आंसर 0 आ गया। आंसर अगर रिमाइंडर अगर 0 आता है आपका, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये इसका फैक्टर है, मतलब ये है, यस इट इज़ अ फैक्टर, यस इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका इस्तेमाल भी किया था, थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, जो आपका एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल में इसी का इस्तेमाल किया था हमने। अगर कोई फैक्टर होगा किसी एक्सप्रेशन का तो वो उसे कंप्लीटली काट देगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा कंप्लीटली काटने का मतलब, और जो रूट्स होते हैं वो एग्जैक्टली उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से, और एक दूसरी चीज़ नोटिस करने की ये भी है कि जब आप ये एक्सप्रेशन बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब t की पावर 4 वाला है,
और जब t की पावर 2 वाले से डिवाइड करेंगे इसको, तो जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो 2 की पावर 2 वाला निकल कर आएगा। अगर यही t की पावर 3 वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं इस एक्सप्रेशन को, सिर्फ t की पावर 1 वाला निकल कर आता। ओके, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उतनी पावर वहां से कम हो जाती है। सही है, ठीक, ये नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में काफी इजी है, बेसिकली मैं इसे मिटा रहा हूं। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। मैं पहला वाला करा दिया है आपको। मैं आपको अब कराता हूँ इसमें दूसरा वाला, या ऐसा करते हैं तीसरा वाला कराते हैं। तीसरा वाला थोड़ा क्यूबिक में है, तो ये हो जाएगा टी क्यूब लिखा हुआ है माइनस ऑफ 3x लिखा हुआ है एंड प्लस का 1 लिखा हुआ है, प्लस का 1। इससे डिवाइड किया जा रहा है एक एक्सप्रेशन को जो t की पावर x की पावर 5 वाला है, ठीक है। एंड माइनस ऑफ 4x क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। प्लस का x स्क्वायर लिखा हुआ है एंड प्लस का 3x लिखा हुआ है, प्लस का 1, ये स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। एक्सप्रेशन फिर से चेक कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, x की पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्चुअली ये आप क्वेश्चन ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि ये अक्सर गलत हो जाते हैं, और गलत हो गए तो आपका आंसर तो कभी सही आ ही नहीं सकता। तो अब आपको क्या बनाना है, हमेशा x की पावर पहला वाला टर्म बनाना होता है। तो उसमें क्या मल्टीप्लाइड करेंगे, x की पावर 5 बन जाए तो x स्क्वायर मल्टीप्लाइड कर लीजिए। जब आप x स्क्वायर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 5, राइट। और ये हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। और अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करने हैं सबके। पहला वाला टर्म कट गया, ये हो गया x क्यूब का कोई और टर्म है, ये है टर्म, ये प्लस का 3x क्यूब है, माइनस का 4x क्यूब है, तो सिर्फ माइनस का x क्यूब बचेगा, राइट। एंड x स्क्वायर वाला देखो, x स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपको डायरेक्टली कट गया, ठीक है। आपको क्या करना है, दूसरा वाला जो टर्म है वो उतारना है, चौथा वाला, क्योंकि 3 टर्म तो इस्तेमाल होगा ना इसमें, चौथा वाला टर्म उतार लेना। चौथा वाला टर्म है आपका 3x सिंपल। एंड अब आपको x क्यूब जैसा बनाना है, तो आप ऐसा कीजिए, सिंपल से यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए इसमें, तो माइनस का x क्यूब बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस का 3x, राइट, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप इसमें साइन चेंज करिए, सिंपल सा है, एक ही मतलब जो रिपीटेशन होता है एक ही कॉन्सेप्ट का, अलग अलग नहीं है। बस पहली चीज़ ध्यान रखना है कि पहला टर्म हमें सेम बनाना होता है। देखो ये भी सेम चेंज कट गए, ये प्लस का 3x था, माइनस का 3x था, और ये प्लस का 1 बचा है। अब जब 1 बचा है तो ऊपर से भी एक 1 ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो सिर्फ रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो देखो इसका जरा ये आंसर इसका नो आएगा, आई थिंक एक्सरसाइज 2.3 इसमें रिमाइंडर जो है वो नहीं आ रहा है 2.3 का, यस 2.3 का जो थर्ड है उसमें नो आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, जिसका रिमाइंडर आ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वो उसका फैक्टर नहीं है बेसिकली। अगर रिमाइंडर आएगा 0 तभी ही वो फैक्टर होगा, ठीक है। सिंपल सा वे फॉरवर्ड आंसर है इसका, बहुत ईजी है ये सारे क्वेश्चंस। बस आपको एक चीज़ यहाँ पर फिर से मैं नोटिस करा दूं जो यहाँ करवाया था, ये x की पावर 5 है, इसको x की पावर 3 वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि डिग्री 5 का है ये एक्सप्रेशन, ये डिग्री 3 का है। जब डिग्री 5 के एक्सप्रेशन को डिग्री 3 के एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाएगा तो जो क्वेश्चन निकल कर आएगा वह डिग्री 2 का निकल कर आएगा, क्योंकि डिग्री 5 में से डिग्री 3 कट जाएगा और कम हो जाएगा और डिग्री 2 बचेगा। बस ये ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पर डिवाइड करें तो डिग्री 4 का एक्सप्रेशन को डिग्री 2 के एक्सप्रेशन डिवाइड करेंगे तो डिग्री 2 का बचेगा। सिंपल सा बात है, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, मतलब 2 डिग्री वाला एक्सप्रेशन आएगा ऊपर, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये इसी एक्सप्रेशन को x की पावर 4 वाले से मतलब डिग्री 4 वाले से डिवाइड करते तो यहाँ पर x की पावर 1 वाला आता, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, राइट। तो बस ये चीज़ को ध्यान रखना है।
और बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में हमेशा पहला टर्म हम बनाते हैं और सेम साइन का बनाते हैं, डजंट मैटर कि क्या बनता है वो, ओवरऑल हमें पहला टर्म एनी हाउ काटना होता है और हर बार में एक टर्म नीचे उतारते रहते हैं, जैसे हम यहाँ उतार रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका दूसरा वाला, आप खुद कर लीजिएगा। और इसमें लिखा हुआ है तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।